व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक। दिस इज पार्थ। और लाइव ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको मैक्सिमम तरीके से हेल्प करेंगे। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स अगर उठाना है तो आप ये पॉइंट्स फॉलो कर सकते हो कि जब मार्केट्स खुले रहते हैं तो एक ट्रेडर के दिमाग में क्या चलता है, आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मेरे में क्या इमोशंस आ रहा है जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने कैसे ट्रेड किया है और कैसे सिचुएशंस को टैकल किया जाता है। ऑलराइट, तो आप लोग को एकदम न्यूट्रल होकर देखना है और सिर्फ मेरा बिहेवियर, इमोशंस को ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इमोशंस अ ट्रेडर अंडरगोस व्हेन मार्केट्स आर ऑन। तो अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि एक ट्रेडर कैसे मार्केट को टैकल करता है या फिर कैसे कम फंड्स में ट्रेड करता है। मैंने 30,000 रुपए से चालू किया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सीरीज को कंटिन्यू रखूँ और ये अकाउंट जो है ग्रो करूँ। 30,000 का अकाउंट मैं ग्रो करके बताऊँ। मुझे नहीं पता कैसे ग्रो होएगा ये, या ग्रो होएगा नहीं होएगा मुझे नहीं पता, बट मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा और ट्रेड करूंगा और छोटे कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, तो ये है डे 1। अभी लाइव ट्रेडिंग चालू करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है 8:54 और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और प्लान बता देता हूँ कि क्या करना है। एक सेकंड। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्म में मूव कर रहा है। तो ये हायर लो था और ये अभी हायर हाई की तरफ है। अभी ये हायर लो बना रहा है। ओके, तो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और ये हायर लो है। अब ये किधर तक कंटिन्यू करेगा ये पता नहीं हम लोग को, तो इसलिए हम लोग एक बार फिबोनाची भी लगा के देख लेते हैं। एक सेकंड। यहाँ पे इधर से बाइंग चालू हुई थी और यहाँ से ऊपर तक इधर तक आया था। फिर देखो बराबर इसने 0.6 0.5 से यू टर्न मारा है। ओके, और ये मूव पे लगा के देख लेता हूँ मैं एक बार। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक मतलब ऑलमोस्ट ये 0.5 तक आया है और यहाँ से टच करके ये विक बना ऊपर की तरफ और भागा है। हो सकता है वापस आए। ऑलराइट, और 0.6 तक भी टच है और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। 0.6 को टच करके भी ऊपर की तरफ निकल सकता है ये, या तो फिर यहीं से अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर और सेलिंग आ सकती है, या तो फिर यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये एक्सपायरी का दिन है और मार्केट काफ़ी वाइल्ड हो सकता है, बिकॉज मार्केट एक तो पहले ही साइडवेज चल रहा है और यहाँ से पता नहीं ऊपर की तरफ निकलेगा नीचे की तरफ निकलेगा, पूरा दिन साइडवेज ही रहेगा। तो साइडवेज मार्केट अगर मुझे दिखता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प करना पसंद करूंगा। मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम नहीं जाऊंगा। तो ट्रेंड लाइन जो है अभी मैं एक खींच देता हूँ और फिर बता दो। देखो, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मैं छोटे प्रॉफिट्स आज करूंगा, तो छोटे प्रॉफिट्स अगर होगा तो भी अच्छा है, अगर बड़े प्रॉफिट्स होता है तो भी अच्छा है, और अगर छोटा लॉस भी होता है तो भी ओके है, तो भी अच्छा है। बट अगर बड़ा लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत मेरे में है, मार्केट में नहीं है। ठीक है, मार्केट वैसे में मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होती। हमेशा दिक्कत जो है, प्रॉब्लम जो होती है वो ट्रेडर में ही होती है। बड़े प्रॉफिट्स आज के लिए चलेगा, छोटे प्रॉफिट्स भी आज के लिए चलेगा, छोटे लॉसेस भी आज के लिए चलेगा, बट बड़ा लॉस बुक नहीं करना है। बिकॉज एक तो छोटा कैपिटल है। मैं कैपिटल भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ओके, तो ड्राइंग्स हटा के अभी आपको देखो 30,500 का कैपिटल लिया हुआ है मैंने। 30,000 से मैं ट्रेड करूंगा आज। ओके, तो 9:11 हो रहा है और मैं यहाँ पे बीच का जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है और लेफ्ट साइड पे जो चार्ट है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी और लेफ्ट साइड पे जो चार्ट है वो है प्रीमियम का चार्ट। ये कॉल का चार्ट, राइट में पुट का चार्ट। दोनों मैंने आउट ऑफ द मनी थोड़ा लिया हुआ है और देखते हैं कि कैसे मूव्स आते हैं इसमें। ओके, देखो आज का मेरा रिस्क जो रहेगा, बिकॉज रिस्क मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे कैपिटल में। आप लोग मशीन गन की तरह ट्रेड नहीं कर सकते, या फिर आप लोग दिन के 10 ट्रेड या 15 ट्रेड नहीं ले सकते। आप लोग को सिर्फ 3 से 4 ट्रेड लेना है, दैट्स इट, स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, तो आज का रिस्क जो रहेगा मेरा वो रहेगा समवेयर अराउंड 600 to 700 रुपीज, बिकॉज कैपिटल छोटा है। अब ये मार्केट शुरू होने ही वाला है, बस लेट्स सी। ओके, तो मार्केट यहाँ पे शुरू हो गया है 9:15। मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो दिख रहा है ये। एक बार ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करेगा तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं बाय करूँ यहाँ पे, बट सब कुछ डिपेंड करता है ये सस्टेन करेगा कि नहीं, बिकॉज मार्केट साइडवेज है, मार्केट दोनों तरफ मूव दे सकता है, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। तो मुझे देखना होगा कि आज एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में ट्रेड करूंगा कि मैं स्कैल्पिंग करूंगा आज। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अगर मार्केट दोनों तरफ मूव दे रहा है, यहाँ पे देखो ये पुट क्या डिके हो रहा है, यू कैन सी इट, पुट क्या डिके हो रहा है, कॉल बन नहीं रहा है उतना। ये चीज देखना पड़ेगा अपने को। देखो, एक लाइव मार्केट में एक ट्रेडर जब बैठता है तो
के चेहरे पे आपको बहुत कुछ इमोशंस आपको देखने मिल जाएगा। पता नहीं आपको मेरे चेहरे पे दिख रही होगी कि नहीं। या जो फेस स्क्रीन जो है मैं लोअर राइट साइड कॉर्नर पे रखता हूँ, बट वहाँ से फिर आपको फंड्स और प्रॉफिट्स नहीं दिखेगा। ये मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है, ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। पुट जो है वो तगड़ा, पुट जो है वो ज़्यादा डिके हो रहा है, और कॉल तो बढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। इट्स द मैजिक ऑफ एक्सपायरी। एक्सपायरी है इसलिए। लेट्स सी, दोनों डिके हो रहा है ये। थोड़ा सा वेट करेंगे, मुझे पता नहीं मैं अभी ट्रेड करूंगा, बिकॉज ये तो फिर ऐसे ही साइड वेज चलता रहेगा 10 बजे तक, और फिर मे भी 10-11 बजे के बीच में कोई मूव आ जाए क्विक सा, वो ट्रेड कर, वो हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं क्विकली। लेट्स सी। पेशेंस रखना है, स्कैल्पिंग में भी पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो क्या डिके कर रहा है, ये ऊपर की तरफ निकला फिर क्विकली डिके हो गया, जबकि बैंक निफ्टी का चार्ट वहीं का वही है, 47,400 पे ही है, और ये कॉल जो डिके हुआ है, पुट भी दोनों डिके हो गया है, मतलब 5-10 रुपये डिके हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है, तो मैं सब 1 मिनट चार्ट पे कर देता हूँ, थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर हम लोग को मिल जाए। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको तभी जाना है जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। आप लोग ऐसे ही नहीं जाना है, आप लोग 5 मिनट्स पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ट्रेडिंग मार्केट्स आर बोरिंग, ये बोरिंग काम है बहुत, बिकॉज मनी मेकिंग प्रोसेस इज बोरिंग। यहाँ पे अगर आप लोग को मजा आ रहा है, आप लोग को कुछ एक्शन मिल रहा है, आप लोग को कुछ चैलेंजेस मिल रहा है, तो दिस इज नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सिर्फ हम लोग को बस एक सिंपल फॉलो करना है। अगर मार्केट साइडवेज है तो हम लोग को स्कैल्प करना है, फिर वो प्रॉफिट्स एंड लॉस वो हमको नहीं पता, हम लोग स्कैल्प करेंगे। और अगर मार्केट अच्छा एक ट्रेंड में जा रहा है तो हम लोग सिंपल सा एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, और देखो यहाँ पे क्या डिके हो रहा है ये, और पुट देखो बढ़ ही नहीं रहा, पुट बढ़ा ही नहीं यहाँ पे, और कॉल कैसा डिके हुआ है 126। लग तो रहा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, बट पता नहीं, लग तो रहा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज इसने विक बनाया हुआ है। अगर ये इसके बाजू में छोटा सा जो ग्रीन कैंडल है, लग तो रहा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, पर एक बार ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके मैं देख लेता हूँ कैसा होता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे साइडवेज ही दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है कि ये किधर जाने वाला है, पता नहीं। लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा और। मार्केट मार्केट कुछ ज्यादा मूव करेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा, जब भी मैं ट्रेड करूंगा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, मैं कट डाल दूंगा, बिकॉज उतना ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो 10:10 हो रहा है, और आई थिंक कि यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या हुआ है, और नीचे बहुत बड़ा विक रिजेक्शन भी मिल रहा है रेड कैंडल पे, और फिर थोड़ा सा ऊपर पुश किया हुआ है यहाँ पे बायर्स ने। आप लोग ज्यादा क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, बट अगेन मैं थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलूंगा। और देखो आप लोग इतना ज्यादा ही बाय कर सकते हो, अगर आप लोग का स्टॉप लॉस जो रहेगा बिल्कुल 1 रुपये रहेगा। बट मैं थोड़ा सा इधर 165 की तरफ जाऊंगा, मैं 165 क्वांटिटी, आई मीन मैं 165 क्वांटिटी में बाय करूँ। यहाँ पे एक बार ब्रोकरेज देख लेता हूँ मेरा कितना लगने वाला है यहाँ पे, प्राइस ब्रेकअप में जाके। 32 है, 32 रुपीज ले रहा है। चलो ठीक है, 32 रुपये ये लेगा बाइंग का, और सेलिंग का एक बार 32, तो समझ लो यहीं पे 64 रुपये, मतलब 64 रुपीज निकल गए अपने। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है बाइंग की तरफ कि ये जा सकता है। मैं देखो देखो मैं बता रहा हूँ कि मेरा रिस्क जो रहेगा वो एकदम टाइट रहेगा, मतलब 200 से 300 रुपए। अच्छा दिख रहा है, एक सेकंड पहले बाय कर लू जरा। ओके, यहाँ पे बाय किया मैंने, रिस्क देखो एकदम वो कैंडल के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा है, अगर उसके नीचे निकलता है मैं क्विकली बुक कर दूंगा। 400 रुपये अगर मेरे को यहाँ पे लॉस दिख रहा है, मैं हट रहा हूँ, स्कैल्प कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ओके ओके, सस्टेन कर रहा है, ऊपर की तरफ निकल सकता है ये। जैसे ही मुझे 500 का एक प्रॉफिट देगा, 500-600 का, मैं निकल जाऊंगा लेके। ओके, बिकॉज यही होता है स्कैल्पिंग। तो 70, 492, एक्सेलेंट। चलो ऊपर की तरफ निकल रहा है, क्लोज पोजीशन निकल गया 700 पे कट।
तो देखता हूँ कितना प्रॉफिट्स दिखाया है इसने। पोजीशन PNL 641.25 रुपीज। ओके, लिमिट एट द स्टार्ट ऑफ द डे, मतलब ये देखो मेरा 3970 था, फिर मैंने इसमें फंड्स ऐड किया हुआ है 26,600 कुछ, तो मेरा फंड्स अवेलेबल अभी हो गया 31,211। 641 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है क्विकली, 5 से 10 सेकंड भी मैंने ट्रेड होल्ड नहीं करेगा और यहाँ पे 641 का प्रॉफिट्स हो गया। मतलब समझो 32 64 रुपए, मतलब समझो कि 580 590 तक का कुछ निकल गया। फर्स्ट ट्रेड में एक प्रॉफिट मिला हम लोग को। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे कि आप होल्ड क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज मार्केट साइडवेज है, आप लोग को क्लियरली दिख रहा है, विक रिजेक्शंस देख लो आप। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कितना भी ऊपर चला जाए यहाँ से, कितना भी ऊपर भाग जाए, वो सस्टेन वो सस्टेन नहीं करने वाला। देखो यहाँ से ऊपर की तरफ निकला ये, बट आई हाईली डाउट, मतलब ये यहाँ से देखो ऊपर, मतलब यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला है। ओके, यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता आपका, मतलब 1000 1500 हो जाता जो भी, तो आपने होल्ड क्यों नहीं किया। देखो वही चीज होता है कि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, वो नीचे भी आ रहा है वापस, इसलिए मैं होल्ड नहीं करा। स्कैल्पिंग में आप लॉस भी तुरंत कट करते हो और जैसे ही आपको प्रॉफिट्स मिला आप तुरंत लेकर निकल जाओगे वहां से। सिंपल है, तुरंत लेके वहां से आप लोग निकल जाओगे, आप लोग को होल्ड नहीं करना है। हम लोग एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम पे काम नहीं कर रहे। अभी मैं एक स्कैल्प ले रहा हूँ बस, बिकॉज मार्केट साइडवेज है और स्कैल्पिंग ही अभी ऐसे मार्केट्स में सूटेबल है। बहुत लोग ने यहाँ पे लॉसेस भी किया रहेगा, बहुत लोग ने यहाँ पे लॉसेस किया रहेगा, बिकॉज ऑफ मार्केट ऊपर भी मूव दे रहा है, नीचे भी मूव दे रहा है, बाइंग साइड पे भी मार्केट इन्वाइट कर रहा है लोगों को, सेलिंग साइड पे भी इन्वाइट कर रहा है, मतलब कॉल साइड पुट साइड पे भी इन्वाइट कर रहा है। तो ऐसे मार्केट्स में हम लोग ज्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकते। देखो ये ऊपर की तरफ निकला, क्विकली विक रिजेक्शन और ये रेड कैंडल बनना चालू हुआ। अब यहाँ से देखो ये बहुत अच्छा ऊपर की तरफ निकल सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट डब्ल्यू टाइप पैटर्न इसने बना के रखा हुआ है। ओके, बैंक निफ्टी का इंडेक्स आप लोग बीच में देख सकते हो कि डब्ल्यू टाइप पैटर्न इसने बना के रखा है, बट स्टिल मैं इंस्टेड अगर ये निकलेगा तो मैं फिर से एक स्कैल्प लेना पसंद करूंगा, ना कि मैं ट्रेड में पार्टिसिपेट करना या फिर ट्रेड में ज्यादा टाइम तक पार्टिसिपेट करना मैं पसंद नहीं करने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुझे पैसे कुछ दिखे और अच्छे पैसे, ऐसे नहीं मैंने 200 300 रुपए लिया, 600 मेरे को दिखा, मैं लेके निकल गया वहां से। मैं लॉसेस में भी वहीं पे तुरंत कट कर लेता, मैं होप में तभी नहीं रहता, बिकॉज जब आप ऊपर की तरफ स्कैल्प, मतलब जब आप प्रॉफिट्स करने के लिए स्कैल्प कर रहे हो तो लॉसेस में भी आपको तुरंत कट कर देना है। दिस इज व्हाट रियल स्कैल्पिंग इज। ओके, और यहाँ पे लेट्स सी, अगर ये फिर से हम लोग को एंट्री देता है तो अगर ये क्रॉस कर रहा है डब्ल्यू पैटर्न का, अगर टाइम देगा, एक सेकंड, ये क्या हुआ भाई। ओके, एक सेकंड, ये इतना जोर से फटा है ये ओ, क्या बात है, क्या मूव दिया। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। इसने मुझे एकदम, क्या बोलते हैं वो फ्रीक ट्रेड्स नहीं होते थे भाई एक साल पहले के फ्रीक ट्रेड्स, वैसे। तो ये आई हाईली डाउट गाइस ये सस्टेन करने वाला है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल रहा है तो ही मैं बाय करना पसंद करूंगा। बहुत लोग यहाँ पे फंसे रहेंगे, बहुत लोग यहाँ पे फंसेंगे, बहुत लोग यहाँ पे फंसने वाले हैं, क्योंकि आई हाईली डाउट सस्टेन करेगा, बिकॉज ऐसे मूव सस्टेन नहीं करते। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो ही ये सस्टेन कर सकता है, बट लेट्स सी क्या होता है। कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर अभी, मैं 90 क्वांटिटी ही डाल रहा हूँ। 165 में ट्रेड किया था, आ गया नीचे। आप देख सकते हो, आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे कि क्या हुआ है। एक स्ट्रेट ऊपर की तरफ निकला कैंडल और फिर नेक्स्ट कैंडल वो आधा ही गया। बैंक निफ्टी में तो आधा कैंडल लिया। प्रीमियम्स देख लो, आप कॉल के प्रीमियम्स देख लो कैसे नीचे गिरा, एकदम क्विकली नीचे आया। बैंक निफ्टी का तो आधा कैंडल ही नीचे आया, आधा कैंडल ही उसने कवर किया। तो कॉल का जो प्रीमियम्स है वो तो पूरा का पूरा नीचे आ गया। तो इट इज व्हाट इट इज। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ बाई किया रहेगा, 120 130 पे बाई किया रहेगा, अभी बहुत बुरी तरीके से ये लोग फंस गए रहेंगे अभी। तो इसलिए ऐसे ऐसे सिचुएशंस में ही आप लोग को स्कैल्पिंग मदद करता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम रखता, सपोज करो मैंने यहाँ पे बाई किया होता, मैं ऊपर की तरफ निकलता, मैं होल्ड करता इसको, कुछ देखो ना, आप ही खुद देखो, 1 मिनट का कैंडल लगा के रखा है, 1 मिनट में ऊपर, 1 मिनट में वापस नीचे आ गया। ऐसे ऐसे ये ट्रेड्स नहीं मिलते, बहुत कम लोग को मिलते हैं, वो भी बाय चांस बाय लक मिल जाते हैं, जो कि वो बहुत अच्छा, जो कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज फिर आप हमेशा वही एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से। देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स ऑब्जर्व। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड इसलिए लिया बिकॉज वो एक बैरियर होता है जब आपने ट्रेड नहीं लिया रहता है। तो जब आप अच्छे ट्रेड्स प्लेस करने जा रहे हो तो आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और चाहिए उसमें।
तो फर्स्ट ट्रेड मैंने इसलिए लिया था कि कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिल जाए और थोड़ा सा एक मेरा वार्म अप टाइप भी हो जाए, और उसी में मेरा 641 जितना का भी जो प्रॉफिट्स है वो मेरा हो गया। तो अभी मैं कॉन्फिडेंट थोड़ा फील कर रहा हूँ स्कैल्पिंग में भी। अगर लॉस हो जाता, देखो लॉसेस भी हो सकता है, नो डाउट, लॉस हो जाता तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू हो जाता। बट अगेन देखो, सब कुछ माइंडसेट पे सब कुछ है, नंबर्स गेम पे, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक ट्रेड हमारा हो गया, मैं आपको सेकंड ट्रेड पे लेके चलता हूँ। सेकंड ट्रेड पे देखता हूँ और मिलता है क्या ट्रेड्स हम लोग को सेकंड पे। ओके ओके, तो अभी 10:25 हो रहा है और मार्केट देखो, मैंने बोला था ना, देखो ऊपर की तरफ वो पटा, एकदम नीचे आ गया। आप लोग प्रीमियम्स देख सकते हो कि वो कितना नीचे आ गया। इसलिए एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम देखो यहाँ पे काम नहीं देने वाला। मार्केट ऊपर की तरफ भी एक मूव दे रहा है, नीचे की तरफ भी मूव दे रहा है, तो इसमें अपन करेंगे क्या? अगर ऊपर की तरफ अपना व्यू रखेंगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे की तरफ व्यू रखेंगे तो ऊपर आ रहा है। देखो आप खुद ही देख लो ना, अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, अगर अच्छे से स्ट्रक्चर बना के मूव कर रहा है और हम लोग लोअर हायर लो पे पकड़ रहे हैं, ओके, हम लोग हायर लो पे पकड़ रहे हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली टारगेट कर सकते हैं हायर हाई का। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, कि हम लोग ने डिप पे बाई किया और फिर हम लोग ने ऊपर जाके बेचा है उसको। तो यहाँ पे देखो, ये ऊपर की तरफ गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर वापस नीचे आ गया, तो ये दोनों तरफ मूव दे रहा है। दिस इज वाई वी कॉल इट साइडवेज, और ये बिल्कुल रेंज में ही है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कौन सा ट्रेड मिलता है आगे। लेट्स सी, अगर यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है सेलिंग का ट्रेड, तो मतलब सेलिंग का मतलब आई मीन पुट साइड पे ट्रेड, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा सा वेट करके हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 ऑलमोस्ट, और इसने ब्रेकडाउन दे दिया। देखो इसने बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया है, बट एक्चुअली मैं वो कैच नहीं कर पाया, बिकॉज मैं एक छोटे से काम के लिए स्क्रीन से थोड़ा सा दूर चला गया था, और फिर इसने एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दे दिया। फिर मैंने आके देखा तो ये बहुत बड़ा स्पाइक यहाँ पे मिला था। ठीक है, कोई बात नहीं, मूव मिस होते हैं, हर ट्रेडर के मूव मिस होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेट्स सी, पर मुझे यहाँ पे एक वापस से एक सेलिंग कंटिन्यू वाला ट्रेड मिलता है, ओके, एक मोमेंटम ट्रेड मिलता है वापस, तो मैं यहाँ पे बाय करना पसंद करूंगा। और इस बार मैं 135 क्वांटिटी के साथ ही जा रहा हूँ, 165 नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे चला, बिकॉज मूव हो गया ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मे भी शायद मूव आ सकता है, नहीं आ सकता, तो मैं इसमें फिर से रिस्क करूंगा अगेन। मैं इसमें फिर से 400 से 500 रुपए में रिस्क करने वाला हूँ, क्विक। अगर 400 500 मुझे लॉस दिख रहा है, मैं बाहर निकल जाऊंगा। आई डोंट केयर ये ऊपर जाए मेरे डायरेक्शन में कि नहीं जाए, मुझे 400 से 500 का लॉस दिखेगा, आई गेट आउट। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर जाए, एक छोटा सा कैंडल बना, और फिर उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसका हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले, तो मैं यहाँ पे क्विक स्कैल्प करना पसंद करूंगा। ऑलराइट, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। और अगेन रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल पॉइंट पे होना चाहिए। यहाँ पे मेरा रिस्क मैंने मैनेज किया हुआ है, तो को मेरा मेरा जो यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन ही मैंने प्रायोरिटी रख के रखा है, बिकॉज कैपिटल लिमिटेड है। ओके, 30,000। अगर सोचो, एक सेकंड पहले मैं ट्रेड कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके गुड, यहाँ पे एक देखो कैपिटल भी एकदम परफेक्टली मैंने यहाँ पे अच्छा ट्रेड लिया हुआ है, स्टॉप लॉस भी एकदम नीचे रखे रखा है। हम लोग प्रॉफिट्स में 1200 कट, 800 पे कट किया है, और 494 ही दिया है इसने, मैंने 800 पे समथिंग कट किया। 494 मतलब ऑलमोस्ट आता 1200 गया था, एक्चुअली मुझे 1200 पे कट करना था, बट थोड़ा सा लेट हो गया, और 800 इसने, ठीक है, वो एक क्विक प्रीमियम का चार्ट है ऑब्वियसली, तो वो होता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट्स कितना हुआ है, 1135 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है हम लोग का। और देखो यहाँ पे अगेन आप बोलोगे कि आप होल्ड नहीं करो, इतना क्विकली निकाल रहे हो, दिस इज व्हाट स्कैल्पिंग इज गाइस, यही होता है स्कैल्पिंग। और यहीं पे आप लोग अगर देखो, अभी मैं होल्ड कर रहा होता, अभी मेरा क्या हो गया होता, देखो अगर मैं होल्ड कर रहा होता इसको, तो अभी ऑब्वियसली मैं लॉस में रहता यहाँ पे, तो मुझे वो नेगेटिव साइड को, स्कैल्पिंग जब हम कर रहे हैं तो हम लोग को वो लॉसेस वाले फेस को अवॉइड ही करना है, हम लोग को एकदम शार्प मोमेंटम ही देखना है कि यहाँ पे से मोमेंटम हो सकता है कि नहीं, और वहीं से मोमेंटम छोटा सा भी मिल जाए, इसलिए तो मैं बोल के रखा, इसलिए तो मैंने क्वांटिटी मैं ज्यादा बाय कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे क्विकली कितना 5 से 10 पॉइंट चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मुझे उसके ऊपर नहीं चाहिए, यही होता है स्कैल्पिंग। अगर 5 से 10 पॉइंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मैंने कैपिटल पे लॉस रख के रखा है कि मेरा 400 का लॉस मुझे दिख रहा है, मैं बाहर निकल जाऊंगा, कोई उसमें ये नहीं है, कोई भी इसमें रिग्रेट नहीं है।
बिकॉज ये क्या हो रहा है, मैं मार्केट से सिर्फ पैसे निकाल रहा हूँ, दैट्स इट। मैं कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, दैट्स इट। और मेरे जो भी इमोशंस है आप लोग को क्लियरली देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। एक सेकेंड, और एक मूव दे सकता है, मुझे नहीं लगता मूव देगा, बट अगेन रेडी रहना हम लोग का काम है। मार्केट मूव अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ट्रिगर दबाना अपने हाथ में, ठीक है। ट्रिगर आई मीन बाय का बटन। तो आप लोग को आपके हाथ का भी बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए इसमें, कि जब ये मार्केट क्विकली दे रहा है तो इधर बिना कुछ सोचे समझ आपका जैसी वो बन रहा है, मोमेंटम का जो सेटअप है वो बन रहा है, क्विकली यहाँ पे बटन दबना चाहिए। और फिर जैसे ही अगर आपका लॉसेस दिखा रहा है, वो होप में नहीं रहना है, क्विकली आपको बाहर निकल जाना है। दिस इज व्हाट स्कैल्पिंग इज, ओके। तो 5 से 10 सेकंड का होता है स्कैल्पिंग, ज्यादा नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे अगर एक ट्रेड मिल रहा है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, और एक ट्रेड लेने में यहाँ पे लेट्स सी कोई ट्रेड मिल रहा है क्या। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई ट्रेड मिलेगा अभी हमें, बिकॉज ये नीचे आ समझना आपको कि मैं क्यों पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा, बिकॉज अगेन यार ये नीचे की तरफ आ गया, और अगर मैं होल्ड करूँ तो लॉसेस ही हो जाएगा। ओके देखो मार्केट गिर रहा है, और ये देखो अगेन मूव देख रहे हो आप, अब मूव देख रहे हो कैसे फ्रीक ट्रेड्स बन रहा है। आज के दिन में बहुत लोगों ने लॉसेस किया रहेगा, एंड वी शुड थैंक द मार्केट्स कि हम लोग प्रॉफिट्स में है, ठीक है। अब मूव देखो गाइस, 160 से 240, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का कैंडल, 80 पॉइंट्स का कैंडल बोल सकता हूँ, चलो। और विक रिजेक्शन देखो आप, क्या विक रिजेक्ट किया उसने ऊपर की तरफ, एंड मैं सेकंड मॉनिटर पे निफ्टी भी देख रहा हूँ, निफ्टी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं मॉर्निंग से निफ्टी भी देख रहा हूँ, बट मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज मैंने दिमाग में सोचा था कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा और निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा। यहाँ पे एक अच्छा कैंडल हम लोग को क्विक स्कैल्प के लिए मिल सकता है, मैं पहले बाय कर लेता हूँ, देता हूँ, ओके तुरंत 800। एक सेकंड, लेट मी क्लोज द पोजीशन, खत्म। 1500 पे मैंने क्लोज किया, लेट्स सी कितना हम लोग को मिला है। मैंने इस पे ही ट्रेड किया था 47,200 पे, 490, भाई क्या हो रहा है ये, 1000 का प्रॉफिट मेरे को कितना दिया इसने, 1106, 1700 का भी प्रॉफिट चल रहा है, मेरा 492 था, और मतलब कितना 600-700 रुपये दिया मैंने, 1500 पे क्लोज किया था। स्कैल्पिंग ये भी करा देता है, ओके ठीक है, नो वरीज। रहता है मार्केट में वो जो रहता है, बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी ऐसा होता ही है। थोड़ा बहुत पैसा जो है आप लोग, या तो कभी आप लोग समझो 1000 पे क्लोज करोगे तो वो 12 से चला जाएगा, 1300 पे क्लोज हो जाएगा। कभी आप 1500 या 1000 पे क्लोज करोगे, कभी 800-700 पे क्लोज हो जाता है, ऐसा होता ही है। बट ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं बाय बटन दबा के रेडी रहता ही हूँ कि कभी भी मौका मिले, वी आर गोइंग इन, वी आर कमिंग आउट विथ क्विक मनी, या तो फिर लूजिंग सम अमाउंट ऑफ मनी। लेट्स सी कोई एक और ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता हम लोग को यहाँ पे, अगर मिलेगा तो अच्छी बात है। मूव हो गया है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। आई नो बहुत लोग सोच रहे हो कि 30,000 पे 1700 का प्रॉफिट हो गया, इट्स गुड इनफ, क्लोज द सिस्टम। अगेन फिर से मुझे लगता है कि अभी कोई मूव नहीं आएगा, जब भी मैं ट्रेड करूंगा तो मैं वहां पे कट डाल दूंगा, ओके। तो देखो जैसे मैंने बोला था कि होल्ड क्यों नहीं करना है, तो देखो यहाँ पे अगेन नीचे की तरफ आ गया, हम लोग ने यहाँ पे बाय किया था, अगर हम लोग होल्ड करते आ जाता नीचे और हम लोग का हो जाता लॉस, इसलिए वी नेवर होल्ड ज्यादा, मतलब इवन नेवर होल्ड द पोजीशंस ऐसे मार्केट में, इसलिए भी नेवर होल्ड ज्यादा, इसलिए भी नेवर होल्ड द पोजीशंस इन द मार्केट। ऐसे टाइप ऑफ मार्केट में हम लोग पोजीशंस होल्ड नहीं करते, हम लोग क्विकली लेके प्रॉफिट्स लेके बाहर निकल जाना है, दैट्स इट। अगर हम लोग को ट्रेंडी मार्केट मिलेगा तो और हम लोग अच्छा प्रॉफिट्स हम लोग बना सकते हैं, ओके। और साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट्स अगर आप लोग बना रहे हो, देन एक्सीलेंट वर्क, ओके, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, और आप लोग को प्रैक्टिस बस करते रहना, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि प्रैक्टिस करते रहो। और यहाँ पे देखो अगेन ये ऊपर की तरफ हमने यही ट्रेड लिया था, ऊपर की तरफ गया और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल ही रेड, और फिर देखो कैसे उसने ब्रेक डाउन दे दिया, ओके। तो मुझे नहीं लगता अभी कोई यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा, और अभी तो 2 ही बज रहा है, ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा है। लेट्स सी कोई एक अच्छा ट्रेड मिलता है कि हम लोग को। 2:18 हुआ है, और यहाँ पे देखो ये अगेन ये ब्रेकडाउन की तरफ आ सकता है, देखो
ये जो इसका सपोर्ट था यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव किया, फिर वापस अपने ब्रेकडाउन की तरफ आ रहा है। थोड़ा सा हॉल्ट करके मैं बाय करूंगा, रुक जाता है थोड़ा सा। थोड़ा एक कैंडल अगर इसके नीचे बन जाती है, ये कैंडल के नीचे अगर एक कैंडल बन जाता है तो फिर हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। ओके लेट्स सी। ओके वेट करता है थोड़ा। ओके अच्छा दिख रहा है अभी, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकले फिर बाय करूंगा मैं। ऑल राइट लेट्स सी। ओके बाय। और 241 जल्दी से काटूंगा इसको, एक सेकंड। पोजिशन था 1400 पे काट दिया, 1800 पे कुछ काटा, 1400 1800 1900। ओके दैट्स इट। 3656 का हम लोग का प्रॉफिट हो चुका है। अब देखो मैं होल्ड वाला, बिकॉज ऐसे ब्रेकडाउन्स मोस्टली हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फेक ब्रेकडाउन्स हो सकता है। अगर फेक ब्रेकडाउन नहीं हो तो बहुत, देखो मैं बोल रहा था कि फेक ब्रेकडाउन हो सकता है, और फिर ये इसने पूरा का पूरा विक रिजेक्शन ऊपर डाल दिया है। 1900 का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है, और फिर हम लोग का पहले भी एक ट्रेड में कुछ 1500 1200 का कुछ प्रॉफिट हुआ था, तो वो हम लोग ने कुछ क्लोज किया था 400 पे। फिर से हम लोग का कुछ 1500 1200 का कुछ तो प्रॉफिट हुआ था, 800 1500 1200, उसमें मेरे को 700 रुपये मिला। वो यही 47,200 वाले पुट पे ही हुआ था शायद। और अभी इसमें मैंने कुछ 1500 पे कुछ क्लोज किया, और 1900 पे 1800 पे शायद क्लोज किया था, और 1900 पे मिला है। ओके तो हम लोग का प्रॉफिट हो चुका है दिन का 3625 रुपीज़ का प्रॉफिट हम लोग का हो गया दिन का। एंड फंड्स अवेलेबल 34,250 पे बाय किया था, 266 पे निकाल दिया। ओके वही 16 रुपये में मैंने निकाल दिया, ज़्यादा कोई होल्ड नहीं किया, बिकॉज आप लोग ऊपर देख सकते हो अगर मैं होल्ड करता तो क्या होता। राइट तो यही है गाइस स्कैल्पिंग। आज का प्रॉफिट्स अच्छा हो गया। अगेन मैंने बोला था कि ये डिसेंट इनफ प्रॉफिट्स है। वी शुड थैंक द मार्केट्स फॉर दिस प्रॉफिट्स, बिकॉज बहुत लोग का लॉस हुआ रहेगा एंड वी आर इन प्रॉफिट्स टुडे। तो थैंक यू सो मच मार्केट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का ट्रेडिंग यहीं पे खत्म होता है, बिकॉज ऑलमोस्ट 2:30 ऑलमोस्ट होने वाला है। अगर थोड़ा मिलता कुछ तो और लेते ट्रेड, अगर 1-2 घंटा और बचा होता तो 1-2 ट्रेड और ले लेते। तो अगर आप लोग को चाहिए कि मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, ऐसे ही वीडियोस बनाओ मार्केट के ऊपर, मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे प्रॉफिट्स हो या लॉसेज हो, मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्या होता है एक ट्रेडर के साथ। ऑलराइट तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा एक सीरीज बना डालू इसके ऊपर, और ये 30,000 का अकाउंट मैं ग्रो करूँ। मुझे नहीं पता ग्रो होएगा कि नहीं होएगा, मुझे नहीं पता वो चीज़, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आई विल गिव माई बेस्ट। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल टॉक टू यू सून। बाय बाय।